अनोखे राष्ट्रपति हमें देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, अब हमें देखना है नेक्स्ट पार्ट। कहाँ तक हुआ था हमारा? उन्होंने कहा था कि उसका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली मेरी नहीं है, वहां का राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पुत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, क्योंकि मेरी पौत्रियों को अहंकार हो सकता है कि हम राष्ट्रपति की पौत्रियां हैं, उनका दिमाग खराब न हो जाए, केवल इसकी चिंता करो। वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा। वह ऐशो आराम में नहीं तो कर्मनिष्ठा, काम पर निष्ठा उनकी होनी चाहिए। यहां तक हमारा हुआ था। उनकी सहधर्मिणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार उनकी पत्नी जो है सहधर्मिणी है, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन के उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बनाया गया, जब वो राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए गए, तो राष्ट्रपति भवन उनके कमरे से संलग्न, उसे लगाकर रसोई घर बनाया गया। रसोई घर, किचन, रसोई घर बनाया गया। तो वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति तथा परिवार को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। जब वहां पर रसोई घर बनाया गया तो स्वयं वह खुद दिल्ली गई और अंत तक, आखिर तक स्वयं भोजन बनाकर, अभी राष्ट्रपति का घर है, वहां पर नौकर चाकर बहुत से होंगे, रसोईया होगा, बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खाना बनाने वाले हो, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको खाना बनाने नहीं दिया। उन्होंने स्वयं खाना बनाया, आखिर तक स्वयं भोजन बनाकर खुद भोजन बना दी और सामान्य भारतीय गृहिणी के समान, जैसी भारतीय नारी है, सामान्य भारतीय नारी, उसके समान उनके पति, उनका परिवार, या परिवार जब तक परिवार को नहीं खिलाती है, परिवार के सदस्यों को नहीं खिलाती है, उनके पति को खाना नहीं खिलाती है, तब तक वह स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करती थी, खुद खाना नहीं खाती थी। भारतीय नारी की तरह सबको खिलाकर बाद में एटलास जो भी बचता है उसमें वह खाती थी। उस विशाल भवन में यदि मैं अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। विशाल भवन, उनका वो बड़ा सा बंगला, और उस बंगले में मैं वहां पर जब गया था तो मेरा अद्भुत आतिथ्य हुआ था। अतिथि सत्कार, मेरा सत्कार बहुत अच्छी तरह से हुआ था। यह बात यदि मैं ना कहूं, यह कथा अधूरी रह जाएगी, यह कथा पूरी नहीं होगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण दिया। बालिकाएं, कौन सी बालिकाएं? जो उनकी पौत्रियां कहां पढ़ रही थी? प्रयाग में पढ़ रही थी, जो हॉस्टल में प्रयाग में पढ़ रही थी ना, उनकी दादी यानी उनकी पत्नी ने मुझे आमंत्रण दिया, विशेष निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश भी दिया। प्रयाग से जब आओगी तब मेरे लिए सिरकी के सूप लाना न भूलना। सूप मीन्स पीने वाला सूप नहीं, क्या है? अनाज साफ करने का साधन, अनाज साफ करने का साधन। तो वहां पर सिरकी का सूप लाने का आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया, मुझे बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, कष्ट तकलीफ, मैं उनके लिए इतनी तकलीफ अवश्य ही करूं, क्योंकि पटके पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं। पछोरना, साफ करना, पछोरना,
अनाज साफ करना, अनाज साफ करना, क्योंकि अनाज साफ करने के लिए ये सूप जो है बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, पर यहां पर इन सूप को लाने वाला कोई मिलता नहीं है, प्रयाग से यहां तक लाने वाला कोई मिलता नहीं है। जब मैं आई प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, वो फर्स्ट क्लास के ट्रेन से आ रही थी, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठी, और वो इस डिब्बे में जो सूप लाए थे 1 दर्जन सूप, 12 सूप ऐसे लटका दिए, और वो 12 सूपों के लटकाने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ। वो दृश्य तो अलग था ही, उससे अधिक दृश्य कब हुआ? तब प्रत्यक्ष हुआ। कब? जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार में यह उपहार लादा गया। लादना, रखना। जब मैं वहां पर आई, दिल्ली में आई, और मुझे राष्ट्रपति भवन से कार लेने आई थी, और उस कार में यह सूप जो है वो लाद दिए गए, रख दिए गए। राष्ट्रपति भवन से आई हुई कार में सूप लाद दिए गए। देखिए दृश्य, राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रहेगी। विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, विस्मय, आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य। वह कहते हैं कि जब गाड़ी राष्ट्रपति भवन आई, वो कार राष्ट्रपति भवन आई, और राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाही, उनकी आंखें विस्मय से खुली रह गई। अरे, इनके घर सूप आए। ऐसी भेंट लेकर अतिथि कभी वहां नहीं पहुंचा था। ऐसी भेंट, ऐसा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन कोई अतिथि पहुंचा न था, न पहुंचेगा, कोई आया नहीं होगा और न आएगा। पर तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अंक में भरना, बाहों में भरना। उस वक्त की जो स्वामिनी थी, उसकी पत्नी थी, उन्होंने बाहों में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनका नियम था। राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी सप्ताह में, हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन वहां पहुंची। संयोग से उनका जिस दिन उपवास था, उसी उपवास के दिन वहां पर मैं पहुंची। अतः उसकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी, जिज्ञासा, जान लेने की इच्छा। उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी, मुझे कैसा खाना अच्छा लगता है। उपवास में आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। अभी अतिथि सत्कार हमारा हो रहा है, तो हमें आतिथेय जो हमारा सत्कार कर रहा है उनका साथ देना उचित समझा। और निरान्न भोजन, मैं भी, आप अन्न नहीं खा सकते, आप अन्न नहीं ग्रहण करते, तो मैं भी अन्न ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसी इच्छा मैंने प्रकट की। आप खाना नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसी इच्छा मैंने प्रकट की। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य होता है। वह कहते हैं कि हमारा उपवास जो है अन्य उपवासों से भी अधिक क्या होता है? व्ययसाध्य। व्ययसाध्य खर्ची को होता है, उसमें ज्यादा खर्चा होता है, उसमें ज्यादा महंगा पड़ता है वो। और वह कहते हैं कि इच्छा प्रकट की। उसके बाद फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना का, मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। उसके बाद फलाहार, फ्रूट्स, और उसके साथ अलग अलग खाद्य पदार्थ की कल्पना स्वाभाविक रहती है। खाना नहीं खाते, ड्राई फ्रूट खाइए, फ्रूट्स खाइए, साबुदाना खिचड़ी है, जो भी है, उपवास के जो पदार्थ है वह खाना है, वह स्वाभाविक की बात वहां पर पहुंचती है।
सामान्यतः हमारा उपवास जो है अन्य दिनों के भोजन के अपेक्षा अधिक व्यय साध्य होता है। हमारा जो उपवास है अन्य दिन, जिस दिन उपवास नहीं होता है, जिस दिन उपवास नहीं होता है उस दिन जितना खर्चा नहीं होता है उससे ज्यादा खर्चा जिस दिन उपवास होता है उसी दिन होता है। व्यय साध्य, महंगा पड़ता है। व्यय साध्य। व्यय साध्य महंगा होता है। और क्योंकि क्या होता है उस दिन हम भांति भांति के फल, भांति भांति के तरह तरह के फल, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, मिष्टान्न, मिठाइयां आदि सब एकत्रित कर लेते हैं और उपवास करते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत कुछ उबले हुए आलू खाकर पारायण करते हुए देखा। वो कहते कि आज भी वह शाम मैं नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति अभी उनके घर में क्या नहीं होगा, खाने के लिए अलग अलग फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स है, मिठाइयां है, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ त्याग कर उन्होंने सामान्य आसन पर बैठकर, नीचे बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत, दिन भर का उपवास था, उसके बाद केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर पारायण करते देखा। कुछ ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, फल नहीं खाए, सिर्फ उबले हुए आलू खाकर उन्होंने देखा। मुझे भी वही खाता देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालों को जैसी सरल हंसी झलक आई। मुझे उनके जैसा ही अन्न ग्रहण करते देखकर, उनके जैसे ही उबले हुए आलू खाते देखकर उनकी दृष्टि में, उनकी आंखों में संतोष था, सेटिस्फेक्शन था और ओठों पर बालों को जैसी हंसी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण, जीवन मूल्यों की परख करने की दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। कौन सी? देश रत्न की उपाधि मिली। और मन सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। इसकी वजह से मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है कि क्या यह साचा टूट गया है? साचा मोल्ड, क्या यह साचा टूट गया है जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे, ऐसे इंसान, ऐसे कैरेक्टर के इंसान बनते थे, वो मोल्ड अब टूट गया है? क्योंकि ऐसे इंसान अब बनते नहीं है, ऐसे इंसान अब बनते नहीं है। स्वाध्याय देखिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। पत्नी के गुण, कौन से गुण थे उनकी पत्नी में? देखिए वह क्या थी है, देखिए पेज नंबर कहां पर है? पेज नंबर 17 पर है। पेज नंबर 17 पर है, देखिए। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, वह कौन थी? साध्वी थी, वह साध्वी थी। दूसरा सरल थी, क्षमामयी थी, क्षमामयी थी और सबके प्रति ममतालु थी, ममतालु, सबके प्रति ममतालु थी। ये गुण राजेंद्र बाबू की पत्नी में थे। अभी राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन कीजिए। दूसरा है राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन कीजिए।
राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन, क्या वर्णन है, कैसे थे। फर्स्ट क्या थे, देखो पेज नंबर यहां पर देखिए, चौड़ा मुख, चौड़ा मुख, दूसरा चौड़ा माथा, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के बीच, घनी भ्रुकुटियों के नीचे, भ्रुकुटी, बड़ी आंखें, बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक। देखिए बहुत सा वर्णन है उनका। कुछ गोलाई लिए हुए, बहुत सा है, बहुत लिख सकते हो। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, और है कुछ मोटे सुडोल ओठ, श्यामल झांकी देता हुआ गेहुआ वर्ण, बहुत से उनके गुण हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, राजेंद्र बाबू की पोशाक, राजेंद्र बाबू की पोशाक, यहां पेज नंबर आगे देखिए, यहां पर है, यहां पर देखिए, खादी की मोटी धोती, बाबू की क्या पोशाक, कैसी थी पोशाक, उनकी पोशाक कैसी थी, पोशाक खादी की मोटी धोती, दूसरा एक और धोती का वर्णन है, मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट, मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट, बंद काले गले का कोट, काले बंद गले का कोट। तीसरा सिर पर गांधी टोपी, सिर पर गांधी टोपी, और पैरों में मोजे और जूते, पैरों में मोजे और जूते, इस तरह से उनका पोशाक था। अभी देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द
अलग करके लिखने हैं। क्या लिखना है? प्रत्यय और मूल शब्द। देखिए अभी डायरेक्टली प्रत्यय और मूल शब्द, यहां पर प्रत्यय और यहां पर मूल शब्द क्या है वो हमें लिखना है। अभी देखिए पहला बुद्धिमान, कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय लगा। मूल शब्द कौन सा है? बुद्धि, बुद्धि। पारिवारिक प्रत्यय लगा इक, मूल शब्द कौन सा है? परिवार, परिवार। तीसरा रोमिल, बोलो इल, रोम, मूल शब्द रोम। ममतालु, प्रत्यय है आलू, मूल शब्द ममता। इस तरह से प्रत्यय है। और उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। नेक्स्ट, उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। आवश्यक शब्द है, आवश्यक, आवश्यक। उसे उपसर्ग लगा अनावश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक। और प्रत्यय आवश्यक का क्या आएगा? अनावश्यक, आवश्यकता, ता प्रत्यय लगा, आवश्यकता। दूसरा है कर्म, दूसरा है कर्म। सुकर्म, सुकर्म। कर्मी, मी, कर्मी। समय, समय। क्या कहते हैं? उपसर्ग असमय, असमय, ओ। और प्रत्यय असामयिक, या सामयिक कह सकते हैं, सा मा ई को, इक। हृदय, हृदय, बोलो सहृदय, सहृदय, स। हृदयशील, हृदयशील, हृदयशील। सफल, सफल, बोलो